क्या बायोलॉजी स्टूडेंट्स बीसीए ऑनर जैसा कोर्स कर सकते हैं? 12th अगर आर्ट्स स्ट्रीम से की है तो क्या बीसीए की जा सकती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना जा सकता है? बीसीए जैसे कोर्स में कितने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कितने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स? पीजीडीसीए और एमसीए में आखिर क्या फर्क है? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का ये जो वीडियो है वो इस Q&A सीरीज का 12th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर क्या पीसीबी बैकग्राउंड वाले बच्चे जो हैं वो बीसीए ऑनर जैसा कोर्स कर सकते हैं? ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन से कॉलेजेस हैं और क्या एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या बीसीए ऑनर्स के बाद गेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो जी हां, आप पीसीबी बैकग्राउंड होने से यानी कि बायोलॉजी स्टूडेंट होने के बावजूद भी बीसीए ऑनर जैसा कोर्स कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको यह समझना होगा कि डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे आपके पास मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या फिर आईपी जैसे सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए, तभी आप बीसीए ऑनर जैसा कोर्स कर सकते हैं। लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो आप जैसे कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड कैटेगरी में आते हैं, तो आप ऐसे कॉलेजेस को फाइंड आउट करें जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को बीसीए ऑनर्स में एडमिशन देते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कुछ टॉप कॉलेजेस जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को बीसीए ऑनर्स में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस पुणे हो गया, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा हो गया, आईटीएम यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर में है, यहां पे आप बीसीए ऑनर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम आपको कौन से देने होंगे। तो सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके बेसिस पे आप कई कॉलेजेस में बीसीए ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सीयूसीटी अपना एंट्रेंस एग्जाम है, इसको आपको क्वालिफाई करना रहेगा। सिम्बायोसिस पुणे के लिए आपको एससीटी यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, तो इसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने पूछा था कि क्या आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब गेट का एग्जाम जैसे कि एमटेक करने के लिए होता है, तो ये आप दे सकते हैं केवल बीटेक करने के बाद ही। तो बीसीए ऑनर जैसे कोर्स करने के बाद आप गेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है अलीशा ने। ये कहती हैं कि ये 12th आर्ट्स स्ट्रीम से है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, और ये कहती हैं कि ये बीटेक नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसमें मैथ्स होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बीसीए कर सकती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो अलीशा, सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बीटेक के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो फिर चाहे बीटेक में मैथ्स है या नहीं, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आप मीट नहीं करते हैं। मैथ्स तो बीसीए में भी होता है, लेकिन बीसीए जैसे कोर्स के लिए आप 12th आर्ट्स बैकग्राउंड होने के बावजूद भी एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बीसीए में एडमिशन देते हैं। तो ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर करनी है। अब रही बात मैथ्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया बीसीए में भी मैथ्स होता है, तो आपको मैथ्स बहुत जरूरी रहेगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड अपना करियर बनाना चाहते हैं। कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहां पे मैथ्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, तो आपको मैथ अच्छे से पढ़ना होगा। अब रही बात सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की, तो बीसीए जैसे कोर्स में आपको बेसिक्स और फंडामेंटल कांसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर एप्लीकेशन के। यहां पे मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली चीज, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है बीसीए में, उनके बेसिक और फंडामेंटल कांसेप्ट्स के साथ साथ एडवांस चीजें खुद से सीखने की कोशिश करें। यह आपको हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया। इन सभी को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहां पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास बीसीए करने के बाद टाइम है और आप अफोर्ड कर पाते हैं मास्टर जैसा कोर्स यानी कि एमसीए, तो आप उसे जरूर करें, क्योंकि यहां पे आप एडवांस चीजें सीखेंगे और आपके जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे और आपको अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल जाएगा। तो ऐसे आप 12th आर्ट्स स्ट्रीम होने के बावजूद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा है वत्सल शाह ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए जैसे कोर्स में कितना प्रैक्टिकल होता है और कितना थ्योरी होता है। तो वत्सल, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बीसीए जैसा कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक फंडामेंटल कोर्स है, एक बेसिक कोर्स है, तो यहां पे थ्योरेटिकल चीजें और प्रैक्टिकल चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है।
प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो आपको कंप्यूटर लैब्स में पढ़ाई जाती हैं, थ्योरेटिकल चीजें आपको टीचर्स लेक्चर्स में क्लासरूम में पढ़ाते हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीजों का लगभग इक्वल वेटेज होता है। तो आइए थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज जान लेते हैं कि किसमें थ्योरेटिकल और किसमें कितना लैब्स होती हैं। अगर हम कोडिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे सी, C++, HTML, CSS, जावा, पाइथन ऐसे जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे इन सभी की कंप्यूटर लैब्स भी आपको होंगी, यानी कि इनकी थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा। सेकेंड, नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डेटाबेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके भी थ्योरी सब्जेक्ट्स भी होंगे और प्रैक्टिकल लैब्स भी होंगी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजीज, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, बिजनेस स्टडीज होगी, तो ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पे आपकी लैब्स नहीं होंगी। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिलेगा और किन में नहीं मिलेगा। यानी कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्माइल ने, ये जानना चाहते हैं कि PGDCA और MCA जो कोर्स है इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि MC हो गया, PGDCA हो गया, दोनों ही टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये 1 साल का कोर्स है जिसे किसी भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, यानी कि BA वाला भी दे सकता है, BCA वाला भी दे सकता है, BSc IT वाला भी दे सकता है, BSc CS वाला भी दे सकता है, यानी कि सभी ग्रेजुएट्स इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर हम MC की बात करें यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये जैसे कि एक 2 साल का कोर्स है, इसके लिए एलिजिबल होते हैं केवल BCA स्टूडेंट्स या फिर BSc IT स्टूडेंट या फिर BSc CS स्टूडेंट्स या फिर जिनके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स रहा हो, तो यही MCA कर सकते हैं। MC जैसे कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब डेवलपमेंट, इन सभी चीजों की एडवांस चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन PGDCA जैसा जो कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, ये इतना एडवांस नहीं होता है, ये बेसिक कोर्स होता है। अब MC में आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, लेकिन PGDCA में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जॉब पर्सपेक्टिव से MCA की ज्यादा वैल्यू है मार्केट में एज कंपेयर टू PGDCA। और फीस की अगर हम बात करें तो MCA की फीस लगभग 3 लाख रुपए के करीब रहती है और PGDCA जैसे कोर्स की काफी सस्ती रहती है, लगभग 1 लाख रुपए के करीब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अक्षय ने, ये जानना चाहते हैं BCA प्लस MBA ये कॉम्बिनेशन कोर्स का कैसा रहेगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि BCA जैसे कि एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ये एक टेक्निकल कोर्स है। MBA की अगर हम बात करें तो ये एक मास्टर्स डिग्री है जो 2 साल की होती है और ये नॉन टेक्निकल डिग्री है, यानी कि यहां पे आपको मैनेजमेंट, बिजनेस और लीडरशिप से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं। तो BCA करने के बाद आप जरूर MBA कर सकते हो, डिफरेंट प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, इसके अलावा HR साइड भी आप जा सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो क्या फायदा है BCA के बाद MBA करने का, इन्हें भी नोट कर लो। अब जैसा कि BCA करने के बाद अगर आप MBA करते हैं तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हायर हो जाती है, यानी कि आप मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट कहलाते हो। तो इस हिसाब से आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी ज्यादा हो जाती है। यहां पे आप डिफरेंट रोल्स में जा सकते हो, जैसे कि IT प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, टेक्निकल कंसल्टेंट, इसके अलावा IT ऑपरेशंस मैनेजर। यहां पे जो आपका पैकेज है वो BCA के मुकाबले बढ़ जाता है। यहां पे आपका एवरेज पैकेज 5 से 8 लाख रुपए के करीब हो जाता है। और BCA के बाद MBA करना उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जो टेक्निकल साइड सोचते हैं कि अब हमें काम नहीं करना है, अब उन्हें नॉन टेक्निकल साइड जाना है, बिजनेस साइड जाना है, स्टार्टअप्स खोलने अपने। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी BCA प्लस MBA एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भावेश राठौड़ ने, ये जानना चाहते हैं कि सर 12th कितनी मैटर करती है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा कि एक तो जॉब जब आपकी लगती है तो आपकी जो 12th है वो कितनी मैटर करती है, और सेकंड अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो 12th आपकी कितनी मैटर करती है। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जॉब में आप जो काम करने वाले हैं, इसमें जो 12th आपकी कितनी मैटर करती है वो समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी फर्स्ट प्लेसमेंट्स होती है, फ्रेशर प्लेसमेंट्स होती है, उसमें 12th की केवल परसेंटेज क्राइटेरिया ही देखी जाती है, यानी कि 60 to 65% आपको मेंटेन करने होते हैं तो आप इनकी प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठ सकते हैं। तो जॉब में बैठने के लिए 12th केवल इतनी ही मैटर करेगी। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब में काम करने का सोच रहे हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, कोडिंग साइड करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करना चाहते हो, तो वहां पे आपका 12th का जो मैथ्स है वो थोड़ा बहुत काम में आ जाएगा। बस इतनी ही 12th की इंपॉर्टेंस वहां पे रहेगी। लेकिन अगर हम फर्दर स्टडीज की बात करते हैं, जैसे कि MCA जैसा कोर्स हो गया, तो कई कॉलेजेस में 12th में देखा जाता है कि आपके पास
मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट था या नहीं, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। और मैथ्स की इंपॉर्टेंस कई सब्जेक्ट्स में आपको रहती है एमसीए जैसे कोर्सेज में, तो इतनी इंपॉर्टेंस रहेगी आपके 12th में अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12th में आपको कितना ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का ये Q&A पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आप जरूर हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या पता उन क्वेश्चंस को हम Q&A वीडियोस में लेके आएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे BCA फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।